बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने लगे हैं हमारा जो पीपीएससी फ़िज़िक्स लेक्चरर की सीट्स आती हैं उनके लिए जो सिलेबस होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सिलेबस जो है तैयार करने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि क्या हमारे जो बुनियादी जो हमारे कंसेप्ट्स हैं क्या वो क्लियर हैं इस बारे में, क्या हमें छोटी छोटी बातें जो है हमारे फ़िज़िक्स के बारे में मालूम है। जैसे हम 9th और 10th की बात कर लें तो सबसे पहले इस सिलेबस की तरफ तैयारी आप करने से पहले आप ये एक बात ज़रूर जहन में डाल लें कि आपने अपनी 9th क्लास और 10th क्लास जो फ़िज़िक्स की बुक्स हैं उनको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना है, उनकी एक बार आपने अच्छी तरह से तैयारी कर लेनी है। हमेशा मुश्किल की तरफ इस तरह आया जाता है कि सबसे पहले आसान, फिर आसान से थोड़ा और मुश्किल, फिर थोड़ा और मुश्किल, और उसके बाद फिर जो है यानी आसानी से पेचीदगी की तरफ आया जाता है। ये आप इस तरह अपनी तैयारी बड़ी अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो आए मैं आपको यहाँ पर कुछ चंद एक बातें बता देता हूँ। यहाँ हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो वेक्टर्स जो है ये हमने 9th 10th से ये बातें छोटी छोटी शुरू हो जाती हैं वेक्टर्स के बारे में। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी आपने पढ़ी होंगी और उसके बाद ये ऊपर बीएससी तक जाती हैं। तो आपने सबसे पहले इनको तैयार करने के लिए अपनी 9th 10th से बात शुरू करनी है। उसी तरह सेम मोशन एंड फोर्स, ये वाली बात भी 9th 10th और हमारी इंटर को टच करते हुए जो है वो बीएससी और एमएससी तक जाती है। वर्क एंड एनर्जी, ये वर्क एंड एनर्जी भी 9th 10th से शुरू होती है और फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से होती हुई हमारी बीएससी और जो है एमएससी को जाके टच करती है। उसी तरह सर्कुलर मोशन है, फ्लूइड डायनामिक्स है, ये सेकेंड ईयर से फर्स्ट ईयर से शुरू होती है और हमारी आगे ये बहुत वसी तौर पे टॉपिक इसको माना जाता है। वेव्स एंड ऑसिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ये आप फर्स्ट ईयर में चैप्टर पढ़ते हैं, उसके बाद ये आपको जो है तकरीबन बीएस में भी जाके 2 बुक्स जो हैं इस चीज़ की पढ़नी पड़ती हैं। और अगर कोई बंदा बीएससी करता है या फिर एमएससी करता है तो उसको बीएससी में भी और एमएससी में भी ये 2 बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर हमारे फिज़िकल ऑप्टिक्स, ये भी आप फर्स्ट ईयर से शुरू करते हैं और बल्कि 10th में भी इसका जो है रिलेशन है। तो ये आपने 10th से भी और फर्स्ट ईयर से भी इनको जो है बुक से तैयारी करनी है। और उसके बाद हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स है, ये जो है 9th 10th से भी है और फर्स्ट ईयर से भी है। तो आपने अपनी मैट्रिक और एफएससी को भी टच करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये हमारा सेकेंड ईयर यहाँ से शुरू हो जाती है। तो सेकेंड ईयर में भी इसकी जो है एमसीक्यूज़ आपको बुक से मिलेंगे, वो थ्योरी और इसके फार्मूलाज और इसके न्यूमेरिकल्स। और उसके बाद आगे बीएस में भी यही जो है तकरीबन पहले सेमेस्टर में यही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर बुक्स पढ़ाई जाती हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी हमारा जो है सेकेंड ईयर का भी बुक में है और उसके बाद ये मवाद जो है 10th की किताब में भी आपको मिलेगा। तो अब आपने जहाँ तक जितनी भी टॉपिक्स या चैप्टर्स हमने देखे हैं तो अगर हम इनका जायज़ा लें तो इनसे ये हमें साफ मालूम हो जाता है कि 9th 10th में ये हम पढ़ते हैं यूनिट या एक चैप्टर, और यही बातें हमें बीएस में मुकम्मल एक बुक के तौर पे पढ़ाई जाती हैं। जिस तरह हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें, ये हमारे पास 10th में और जो है सेकेंड ईयर में ये एक चैप्टर है, एक चैप्टर है। और अगर इसी की हम बीएससी एमएससी या बीएस में बात करें तो वहाँ पर हमें मुकम्मल इसकी एक किताब पढ़ाई जाती है। तो लोग क्या करते हैं, तैयारी के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है वो मैट्रिक देख ली या फिर उसके रिलेटेड जो हमें फर्स्ट ईयर में नॉलेज मिल जाता है वो चेक कर लिया। तो ये इस तरह तैयारी नहीं होती। आपने जो टॉपिक 9th 10th में उसको वहाँ जाके टच करना है, जो एफएससी में उसको वहाँ जाके टच करना है। और वो टॉपिक अगर आपको मिलता है बीएससी एमएससी या आपने बीएस किया हुआ है उसमें वहाँ पर मिलता है, इन सब में से दिए गए जो टॉपिक मैंने आपको यहाँ पर बताए, तो आपने उसको जाकर वहाँ पर टच करना है। इसी के बाद हम चलते हैं हमारे जो आगे के नेक्स्ट टॉपिक हैं उनकी तरफ। और उनसे पहले फिर मैं आपको एक बात दोहरा दूं कि आपने जो है एमसीक्यूज़ की बुक्स लेने से पहले जो टेक्स्ट बुक आपने पढ़ी हुई है फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, 9th की और 10th की, उनको रिवाइज कर लेना है। उनके बाद जाके आपने किसी बाज़ार वाली बुक को फॉलो करना है, बाज़ार से ख़रीद कर एमसीक्यूज़ वाली बुक को। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ये भी हमारा जो है सेकेंड ईयर का टॉपिक भी है और बीएस में भी ये पढ़ाया जाता है। उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट है,
ये भी सेकेंड ईयर में भी है और हमें बीएस में भी पढ़ाया जाता है। फिजिक्स ऑफ सॉलिड, ये बीएस में इसकी दो बुक्स तकरीबन पढ़ाई जाती हैं और सेकेंड ईयर में इसका एक चैप्टर मौजूद है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है फर्स्ट सेकेंड ईयर में भी इसका एक चैप्टर मौजूद है। और उसके बाद बीएस में हमें जो है या बीएससी और एमएससी में इलेक्ट्रॉनिक्स 1 और इलेक्ट्रॉनिक्स 2 के नाम से 2 बुक्स पढ़ाई जाती हैं। उसके बाद है मॉडर्न फिजिक्स, ये शुरू हो जाती है हमारे पास सेकेंड ईयर से और ये अप टू सो ऑन आपकी एमएससी तक ये जाती है। उसके बाद एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, ये भी इसी तरह है। न्यूक्लियर फिजिक्स है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, ये जो है बीएस का और एमएससी और बीएससी के टॉपिक है। एमएमपी से मुराद है मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स, ये एमएमपी 1 और एमएमपी 2 हमें पढ़ाई जाती है बीएस में, और इसी तरह बीएससी में एक और एमएससी में भी एक बुक पढ़ाई जाती है। उसके बाद सॉलिड स्टेट फिजिक्स है यानी एसएसपी, तो इसकी भी एसएसपी 1 और एसएसपी 2 ये हमें बीएस में, एमएससी और बीएससी इन तीनों में ये हमें ये 2 किताबें पढ़ाई जाती हैं। उसके बाद हमारे पास है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, तो ये भी हमारे पास जो है इसमें तो स्पेशलाइजेशन भी की जाती है, बीएस हो चाहे एमएससी हो। फिर उसके बाद क्लासिकल मैकेनिक्स है और हमारे पास फोर्स है, लाइट है, क्वांटम फिज़िक्स है जो कि बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है, और क्वांटम मैकेनिक्स है। तो ये सारी बातें जो हैं ये हमने, ये वो टॉपिक थे, ये वो बुक्स हैं जो टॉपिक के नाम पे हमें 9th 10th में पढ़ाई जाती हैं या चैप्टर के नाम पे। और आगे जब हम बीएससी या एमएससी में जाते हैं तो यहाँ पर मौजूद ये जो मैंने आपको 25 टॉपिक बताए, इस हर टॉपिक के नाम पर एक एक किताब मौजूद है। तो आपने सबसे पहले इन टॉपिक्स को क्लियर करते हुए अपने बुनियादी जो कंसेप्ट हैं, जो तस्वुरात हैं इन सवालों के बारे में, जो 9th में 10th में आपकी यानी मैट्रिक और एफएससी में दिए गए हैं, वहाँ से पढ़ना है। जब वो क्लियर हो जाएं तो आपने यहाँ से एक टॉपिक पकड़ना है, उस टॉपिक के ऊपर आप कोई भी बुक उठा लें, किसी भी राइटर की बुक उठा लें, ठीक है, और उस बुक को अच्छी तरह पढ़ें और उस बुक के जो हैं वो हाइलाइट्स, अहम नुकात जो होते हैं वो पढ़ें और उनसे आप अपनी थ्योरी, फार्मूलाज और कंसेप्ट क्लियर करें। और उसका करने के बाद ये जब सारे टॉपिक आप अपनी बुक से क्लियर कर लें तो इनको क्लियर करने के बाद फिर आपने इन टॉपिक्स के ऊपर कोई बाज़ार से जाके किताब ख़रीद लेनी है, जिसमें जैसे ये पीपीएससी लेक्चरर के जब पोस्ट आती हैं तो बहुत सारी एमसीक्यूज़ की जो हैं बुक्स, वो किताबें जो हैं वो बाज़ार में छपी हुई होती हैं। तो उसमें चंद एक एमसीक्यूज़ होते हैं, उसमें आपके जो कंसेप्ट क्लियर करने वाली बात है वो बिल्कुल वो नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ ये भी नहीं बताते कि ये किस टॉपिक से लिए गए हैं, ये क्या है, या आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं। यहाँ 25 टॉपिक मैंने आपको बताया, तो 25 टॉपिक से मुराद ये टॉपिक्स हैं मैट्रिक और इंटर लेवल तक। लेकिन जब आप ऊपर वाले लेवल पर जाते हैं तो ये 25 टॉपिक्स नहीं है बल्कि ये 25 किताबें बन जाती हैं। तो आपको 25 किताबों का मुताला जो है करना है इसके लिए। तो इसके लिए आप वो बाज़ार से एक ही एमसीक्यूज़ की किताब ख़रीद के उसी के ऊपर सारा इन्हिसार करते हैं कि आपका जो है वो लेक्चरर का टेस्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। इस तरह बिल्कुल नहीं होता। तो आप अपनी तैयारी में, मैंने पहले वीडियो में आपको ये बताया था कि सबसे पहले दिलचस्पी ज़रूरी है, फिर बहुत सख्त मेहनत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपने वो जो 25 ये टॉपिक मैंने बता दिए, ये बुक्स पढ़ें, इन बुक्स को हाईलाइट बनाएं, इनके नोट्स बनाएं, इनका रजिस्टर बनाएं। ये सारी चीज़ें बनाने के बाद आपने अपनी जो है वो एनालिसिस के लिए, ये चेक करने के लिए कि अब आपकी तैयारी कितने % हो चुकी है, उसको देखने के लिए बाज़ार से जाके कोई 1-2 बुक्स ले लें जिनमें एमसीक्यूज़ होते हैं। तो ये मुख्तलिफ, शायद इम्तियाज़ के भी मिल जाएंगी, डोगर वालों के भी मिल जाएंगी, मुख्तलिफ राइटर्स हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं जो इस तरह की बुक्स शाया करती हैं। तो उनका फ़ायदा आपको तभी होगा जब आप ये वाले टॉपिक्स पहले अपनी, जो आप यूनिवर्सिटीज़ में बुक्स पढ़ते रहे हैं, जिस आथर की मर्ज़ी, चाहे वो फ़ॉरेन आथर था चाहे वो पाकिस्तानी आथर था, तो पहले उनकी जो है आप ये बुक्स दोबारा पढ़ें, उनको रिवाइज़ करें, उनसे अपने कंसेप्ट क्लियर करें, फिर जाके ये बाज़ार वाली किताबों पर आप इन्हिसार करें। इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा टेस्ट हो जाएगा और आप बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो ले सकेंगे। इसके बाद हमारे पास ये होता है, आपके पास 80 नंबर का पेपर होता है। 100 नंबर के मुकम्मल आपके पास जो है एमसीक्यूज़ आते हैं, जिनमें से 80 नंबर के ये एमसीक्यूज़ होते हैं और 20 नंबर का आपके पास जनरल नॉलेज होता है। तो हम जो है अब इसके बाद बात करते हैं उस जनरल नॉलेज के ऊपर। तो जनरल नॉलेज के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा कि जनरल नॉलेज जो है वो किस किस टॉपिक को रिलेट करता है और कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें और कितने कितने एमसीक्यूज़ उठाता है। तो आपको वो टॉपिक भी जो है जनरल नॉलेज के लिए बेहतरीन बुक चलती है,
शायद इम्तियाज़ की, आप वो ले लें तो उसमें जो है जनरल नॉलेज आपका बेहतरीन क्लियर हो सकता है। तो आएँ हम चलते हैं अपने जनरल नॉलेज वाले टॉपिक की तरफ। तो जनरल नॉलेज में हमारे पास सबसे पहले देखे मौजूद है पाकिस्तान स्टडीज़, उसके दूसरे नंबर पर है करंट अफेयर्स, फिर है इस्लामिक स्टडीज़, फिर है जियोग्राफी, फिर है हमारे पास बेसिक मैथ, और उसके बाद है हमारे पास इंग्लिश के बाद है उर्दू, फिर एवरीडे साइंस और बेसिक कंप्यूटर स्टडी। ये वो टॉपिक्स हैं जिन हर टॉपिक में से वो एक दो MCQs आपसे पूछता है। तो इनको थोड़ा बहुत आपने ये मुताले पाकिस्तान पढ़ लेना है, करंट अफेयर्स जो मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तान की चल रही है, इस्लामिक स्टडीज़ जो इस्लामियात है वो आपने देख लें। तो ये छोटी क्लासेस में से आपसे मोस्टली ये बातें पूछी जाती हैं। बेसिक मैथ है, आपको 9th 10th के अलावा 6ठी 7वीं 8वीं 5वीं तक ये मैथ आनी चाहिए। इंग्लिश बुनियादी चीज़ें उसमें टेंस है, ग्रामर है, आर्टिकल्स का इस्तेमाल है, प्रेपोजिशन जैसे हो गई, कंजक्शन हो गई, इंटरजेक्शन हो गई, ये AN D ये चीज़ें आपसे वो पूछता है। और उर्दू के बारे में, राइटर के बारे में पूछ लेगा, मशहूर किताबें किसने लिखी हैं, मिर्ज़ा गालिब, अल्लामा इकबाल, बानो कुदसिया, ये वाली चीज़ें जो हैं इनकी बुक्स चंद एक, वो आप जब शायद इम्तियाज़ की बुक लेंगे उसमें ये सारी बातें आपको वहाँ पर जनरल नॉलेज की वो बता देगा। तो वहाँ से आपने ये जनरल नॉलेज अच्छी तरह तैयार कर लेना है अपना। उसके बाद ये जो है एवरीडे साइंस है, फिर हमारे पास बेसिक कंप्यूटर स्टडी है। तो ये जो लोग कंप्यूटर पढ़ते हैं उनके लिए तो बहुत आसान हो जाएगा। उनमें वो शॉर्ट कीज़ पूछता है आपसे कि कट करने के लिए क्या चीज़ होती है, डेल करने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं, पेस्ट करने के लिए क्या होता है, कॉपी करने के लिए क्या होता है। तो ये वो छोटी छोटी शॉर्ट कीज़ आपसे पूछता है। तो ये आपको 20 नंबर के सवालात आते हैं। तो अगर आप जो है अपने ये जनरल नॉलेज 20 नंबर का पेपर अच्छी तरह अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो आप इसके लिए एक कोई ना कोई किताब ले लें बाज़ार से। वो जो है शायद इम्तियाज़ वाली, वो बेहतरीन बुक है। आप वहाँ से अपना जनरल नॉलेज जो है वो अच्छे तरीके से जो है तैयार कर सकते हैं। आप वो बुक ले लें, उसको फॉलो करें। तो उसके बाद अगर आपने इन तमाम चीज़ों में से कोई बात पूछनी हो जो हमने यहाँ पर आज डिस्कस की हैं, हमारे फ़िज़िक्स वाले टॉपिक्स थे या जो जनरल नॉलेज थी, तो आप बग़ैर किसी परेशानी के आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज तक के लिए हमारी यही वीडियो थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।